हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैट एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते रहिए, पूरे एंड तक वीडियो को देखना, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, नंबर अच्छे आ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट से ही प्रैक्टिस करने से ही नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मानसिक योग्यता पर आधारित 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पहला दिख रहा है, और जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर कितने पैटर्न आते हैं, यहाँ पर 10 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 10 भाग आते हैं, यानी 10 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पोर्शन से, मानसिक योग्यता से। तो 10 पोर्शन में पहला पोर्शन आता है भिन्नता के आधार पर। पहले क्या देखना है, इसमें एक चित्र भिन्न है और उसी चित्र को आपको ढूंढना है कि भिन्न कौन सा है। किस पैटर्न के आधार पर आप उसको भिन्न देखेंगे, उसमें कुछ पैटर्न होगा, उसको समझना होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, देखिए ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पर एच बना होगा, जिसमें कितनी डंडी बनी हुई, 1, 2 और 3 डंडियों से ये आकृति बन गई है। यहाँ पर देखिए जेड में 1, 2, 3, इसमें भी 3 डंडी बन रही हैं। के भी 3 डंडी से बन रहा है, और यहाँ पर एम में देखिए 4 डंडियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे भिन्न आकृति कौन सी हुई है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइनों के बेस पर इसको पकड़ा है। यहाँ पर हमने बोला था कि ये जो इसमें से आते हैं अपने ABCD के वोवेल्स और व्यंजन से भी क्वेश्चन आते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अपने कराए भी हैं। यहाँ पर ये लाइनों के बेस पर है। सारी की आकृतियाँ जो हैं, ये पहली आकृति, तीसरी और चौथी, ये 3 लाइनों से ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, पर इसमें 4 लाइनों की ज़रूरत पड़े, तो ये सबसे अलग हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये देखिए घड़ी का क्वेश्चन है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये मतलब इस तरह का। यहाँ पर भी 90 का बना है। छोटा कांटा और बड़े कांटे में कितने का कोण बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, और यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। इन तीनों में यही समानता है कि 90 का कोण बना रहे हैं। 90 का कोण कब बनता है, जब 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हो, सीधी खड़े हो ना, तो 90 का कोण बनाते हुए ये तीनों कोण 90 का बन रहा है यहाँ पर। तो इन तीनों में समानता है। सबसे अलग आकृति कौन सी हुई यहाँ पर, तीसरी वाली। ठीक है, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं, कभी आकृति को घुमाते हैं। यहाँ पर इस बेस पर एक क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने दूसरा था और दूसरे का तीसरा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा किस टाइप का क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें एक सिंबल बना हुआ है, जिससे डॉलर का चिन्ह बना हुआ है। ये @ का बना है, परसेंटेज का बना है। सब में एक एक आकृति बनी हुई है। सब में क्या बनी हुई है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, पर इसमें डबल बना दी है। क्या बना दी, डबल बना दी। तो ये सबसे अलग हो गया। इसमें सबसे अलग कौन सा हो गया, तो ये तीसरा सबसे अलग होगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए, सभी चिड़िया हैं। ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, पर ये चूहा कहाँ से आ गया इसके बीच में, तो ये चूहा सबसे अलग हो गया। तो इसका लिए कौन सा आंसर बन जाए, पहला। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 क्वेश्चन थे जो कि भिन्नता के आधार पर थे। तो इस पोर्शन में बच्चे लोग गलती करते हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ समानता होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पिछली बार क्वेश्चन बताया था कि 3 सब्जी थी, 1 फूल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इसी टाइप की कि ये तीनों पक्षी है, पर ये वाला क्या है, चूहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा भाग आ चुका है। तो पहले भाग को हमने समझ लिया, अब दूसरे भाग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, समान, ये संगत संख्या में समान चित्र देखना है। इसमें समान आकृति वाला चित्र देखना है, जो कि समरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समरूप। समरूप माने क्या बताया था हमने, कि समान होगा।
ठीक है। इसी के जैसा चित्र आपको उसमें ढूंढना है आंसर में। तो ये प्रश्न चित्र दे रखा है, इसके 4 उत्तर दिए होंगे, 4 में से एक उत्तर इसके जैसा होगा, उसी को आंसर को देखना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना रहे थे, बना लेते हैं ये डायग्राम। ये यहाँ पर क्रॉस लगे हुए इसके अंदर, और ये डायग्राम इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो दूसरे छोर पे दे रखे, तो कुछ इस तरह का डायग्राम यहाँ पर दे रखा है ताकि अपने समान आकृति को ढूंढ सकें। इसमें क्या देखना है, समान आकृति को देखना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ये इसके ऑप्शन आंसर रहे, उत्तर आकृति यहाँ पर रही है। तो देखिए यहाँ पर इस जैसी आकृति को ढूंढना है। इस जैसी आकृति कौन सी है, यहाँ पर 4 क्रॉस चाहिए, और कुछ इस तरह की आकृति जो है यहाँ पर तो है नहीं है क्योंकि इसमें ये 2 डार्क बने हुए हैं जो कि है नहीं है। यहाँ पर क्रॉस चाहिए, तो इसके लिए तीसरा आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 6वां क्वेश्चन में क्या है, एक कार दे रखी है, उसकी जैसी कार अपन को ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके जैसी कार कौन सी है। बिल्कुल 2 कॉपी देखना है, बिल्कुल जैसी की तैसी। क्या ये कार इसकी जैसी है, तो नहीं है क्योंकि इसका ये पहिया एक पंचर है या ख़राब है, इसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला मॉडल भी इसकी वजह से फेल है। यहाँ पर ये मॉडल पर जो है ये डार्क है यहाँ पर इस वजह से, और ये शीशा की वजह से। तो सही है, आंसर इसके लिए ये एकदम एक जैसा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सीढ़ी वाला क्वेश्चन देखें। तो इसकी सीढ़ी बिल्कुल देखते हैं कौन मैच कर रही है इसके जैसी। इसके जैसी ये तीसरी सीढ़ी एकदम सेम है। ठीक है, सारी सीढ़ियाँ थोड़ी सी हटके हैं तो इनको हटाई दो, जो हटके इसमें से हटाना है और जो सही है उसको लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में भी देखें तो ये सारी चीज़ें हटके हैं, तो इनको हम हटा दिया, और ये भी हटके हैं। ये हटके क्यों हैं, क्योंकि इसमें एक बॉर्डर लाइन डली हुई है, यहाँ पर बॉर्डर लाइन नहीं है, इसलिए ये हटके। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला आंसर इसका सही होगा। तो दूसरा भाग भी ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा भाग आता है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में क्या पूछा जा रहा है कि जो भाग लुप्त है, इसमें भाग लुप्त को दर्शाया गया है, तो उसी का पता लगाना है आपको, उस चित्र का पता लगाना है जो भाग लुप्त किया गया है। ठीक है, तो लुप्त भाग में से 4 क्वेश्चन लुप्त भाग में से आते हैं। तो देखिए कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 9वां। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने ये भाग लुप्त कर दिया गया, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो ये सेम पैटर्न है। देखिए ये वाला पैटर्न एक जैसा है, तो इसके जैसा पैटर्न बनेगा। तो इसके जैसा पैटर्न कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर इस टाइप की एक लाइन खींचना चाहिए। थोड़ा सा इसको पेन सही ले लें। तो यहाँ पर एक बीच में एक लाइन है, इस तरह की एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, और कुछ लाइनें जो है बीच में से ये जो नीचे से भी ऊपर की तरफ बनी है, देखिए नीचे से भी ऊपर की तरफ बनी है, कुछ इस टाइप की है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप की भी बन जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, एक ऊपर से नीचे की तरफ बनी हुई है, तो कुछ इस तरह की बन जाएंगे। तो ऐसा आंसर कहाँ पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कट हो जा रहा है। ये ऑप्शन कट क्यों हो गया, क्योंकि इसके बीच में एक लाइन नहीं है, तो ये कट हो गया। ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इस टाइप का तो कुछ दो क्रॉस बीच में। तो ये इसके लिए ये ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये ऑप्शन क्यों कट होगा, इसके पीछे ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें यहाँ पर नहीं है, ये 2 लाइनें थोड़ी यहाँ पर रही है, तो इस वजह से तो इसमें जो लुप्त भाग है वो कौन सा भाग है, ये वाला। ठीक है, सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, तो सही आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी आसान रहता है, बस इसको ध्यान से देखना होता है और समझ में आ जाएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखिए तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाना है आपको। एक तो गोला कंप्लीट करना है, ये गोला कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन थोड़ा सा मिस्टेक डाउन वो कर दिया, तो इसको हटा देते।
यहाँ पर एक लाइन यहाँ से एक ड्रॉ होगी, एक लाइन जो बीच में है जो कि यहाँ पर है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ही लाइन ड्रॉ होगी, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसमें एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखना है। तो पहली बात तो इस गोले की जो शेप है वो कुछ इस तरह की आने वाली है। तो इस ऑप्शन से ये ऑप्शन कट गया क्योंकि नीचे की तरफ ये बन रहा है, ठीक है, आधा हाफ और एक लाइन और ये, तो ये ऑप्शन तो कैसे भी फिट नहीं होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन क्योंकि ऊपर की तरफ मुँह करें और ये इधर नीचे की तरफ सेम मार्क कर दी, तो ये वाला एकदम राइट होगा। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं क्योंकि ये कैसे भी फिट नहीं होंगे। तो लुप्त भाग में जो है इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और भी वीडियो देखोगे जब इसमें मानसिक योग्यता पर, तो आपकी ये सारे रीजन भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से ऑप्शन कट हो सकते हैं। पहले तो अगर हम इस आकृति को अपने दिमाग से पूरा करें तो यहाँ पर एक सर्कल चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये बॉर्डर बना हुआ, तो बॉर्डर बना लेते हैं। ये बॉर्डर बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर एक हाफ सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना हुआ। तो इस तरह से 4 सर्कल तो हैं। साथ में जो उत्तर आकृति है वो कुछ इस तरह की आकृति है। यहाँ से रेड ले लेते हैं, तो ये ऑप्शन तुम्हारा होगा, ये वाला इस तरह का आंसर तुम्हें देखना है। सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये वाला पहला ऑप्शन एकदम सही है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। ये इस बॉर्डर की वजह से, ये क्योंकि रॉन्ग साइड पे बॉर्डर बना हुआ है तो इस वजह से ये कट हो गया। ये ऊपर की साइड पे बना है, ये भी कट हो गया। ये इस साइड पे बना है, तो हमें चाहिए इस कोने पर, तो इस कोने पर ये बना हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की आकृति बनाएंगे उसके बाद, क्योंकि ऑप्शन उस साइड पे पहुंच गए इसके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का पैटर्न बनाते हैं क्या बन रहा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये 2 लाइनें बना लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई, ठीक। इसके बाद इस लाइन से 2 पॉइंट इस तरह से लाइन बनी हुई, तो 2 पॉइंट इस तरह से हमने एक लाइन 2 बना ली। एक सेंटर से एक लाइन गई यहाँ पर, तो ये लाइन आ गई, और एक यहाँ पर एक है। फिर इस तरह से ये 2 लाइनें बनी हुई हैं पॉइंट पे, तो ये 2 लाइनें इस पॉइंट पे बना ली हमने, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। इसके बाद इस पॉइंट पे 2 लाइनें ड्रॉ करिए, तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ये लाइन थोड़ा सा सही बना दें, तो ये पैटर्न आपको देखना है। चलो इसका आंसर वहीं पे मैच करेंगे, किससे मैच कर रहे हैं। आंसर इसका कहाँ पर है, ये रहा। देखिए इसके जैसी आकृति जो है वो कौन सी है, ये वाला पोर्शन तो है नहीं, इस वाले पोर्शन को मैच करना है, तो प्लस वाला पोर्शन। ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, एक लाइन इसमें, थोड़ा सा इसको साइड करें तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, मैच होने में दिक्कत नहीं आई। देखिए अब ठीक है, ये वाला पोर्शन तो है नहीं, इस पोर्शन को देखना है हमें। इस पोर्शन में देखिए ये लाइन ड्रॉ है, इस लाइन से कौन कौन से ऑप्शन कट गए, ये यहाँ पर ड्रॉ नहीं है इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। ये उल्टा है इसके जैसा, क्योंकि इस टाइप बड़ा है और इस तरफ पोर्शन, तो ये पोर्शन भी कट हो गया, ये पोर्शन भी कट हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। दूसरा आंसर एकदम सही। ये लाइन जी रही है, इसके बीच में ये 2 लाइनें बनी हुई और ये पूरा का पूरा इस टाइप का पैटर्न है। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर तुमने ढूंढ लिया है। अगला भाग कौन सा है, भाग आ गया चौथा। चौथे भाग के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहे, क्या है इसमें पूछा क्या है वो देखें। तो देखिए खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और 3 डायग्राम दे रखे हैं। चौथा डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पैटर्न समझना हो। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो ही देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इस आकृति को कुछ, ये आकृति है, अगर हम इसको, ये आकृति कुछ इस तरह की है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा घुमा दें और फिर ऐसा घुमा दें, 2 बार घुमा दें, कैसे घुमा दें, इसको 2 बार राउंड कर दें। अब घुमाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, एक बार इसको अगर हम इसको ऐसे में घुमा दें इधर की तरफ, और फिर एक बार और घुमाते हैं, यानी कितने बार, 180 डिग्री घुमाते। कितना घुमाना है, 180 डिग्री बोलते हैं इसको। 180 जैसे ही घुमाएंगे तो ये आकृति कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। फिर से 180 डिग्री घुमाएंगे इसको, 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री घुमाया,
180 डिग्री नहीं घुमाया, सॉरी 90 डिग्री घुमाया। क्या घुमाया? 90 डिग्री। इसको इस तरह से घुमा देंगे तो ये क्या 90 डिग्री घुमाया है। इस तरह से देखिए, ये जो इस तरह की लाइन है वो किस तरह की लाइन हो जाएगी, 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइन जो इस पोर्शन में वो इस तरह का आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहीं पे यही पोर्शन हो रहा है कि 90 डिग्री इसको घुमाया गया है। इसके बाद इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये लाइन जो, अब इस लाइन को देखें तो ये लाइन जो है 90 डिग्री घुमाएंगे ये वाली, तो कुछ इस तरह की क्रॉस बना लेगी, ठीक है। और ये जो लाइन थी वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो इस तरह की आ जाएगी, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्रॉस यहाँ पर, ये वाली लाइन तो 90 डिग्री घुमाएगी तो कुछ इस तरह की हो जाएगी। और ये वाला पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पे था तो वो पोर्शन यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, और ये पोर्शन था तो वो इधर इस तरफ आ जाएगा। तो इधर ऊपर की तरफ तीर कौन सा बन रहा है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा इस तरफ तीर गया। इसमें ऑप्शन ही नहीं है इसके, पहले में डबल दो मोड़े हैं, ये मोड़े ही गलत हो रही है इसमें। और ये ऑप्शन अगर हम इसको इस तरफ घूम रही ना 90 डिग्री, तो जैसे ये इस तरफ हो गई है तो ये इस तरफ हो गई है, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगी लाइन। और इस तरफ लाइन वाले ऑप्शन जो है ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ऐसी लाइन चाहिए हमको, ठीक है। ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। और ये ऑप्शन जो है इसके जैसा, तो इसको अगर हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये जो है आकृति, ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, कुछ इस तरह की जेट बनेगी। पर यहाँ पर ये वाला पोर्शन होना चाहिए था और ये इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं है। ये क्वेश्चन ही मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये पोर्शन आएगा तो ये पोर्शन ये जैसे ही हम इसको इस तरह से घुमाएंगे इस वाली आकृति को तो इस टाइप से तो हो जाएगी, पर ये वाला पोर्शन है वो पोर्शन यहाँ से कैसा इस तरह की शेप बनाएगा। और ये जो पोर्शन था ये पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ पर इस तरह का आएगा, तो ये इस टाइप का ऑप्शन पूरा कट हो रहा है। ये एक्स्ट्रा एरो गलत हो गया, तो इसके लिए ऑप्शन दूसरा सही होगा। ये ऑप्शन तो पूरी तरह से कट है क्योंकि ये अंदर की तरफ हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, तो इसके लिए दूसरा आंसर ही सही होगा। दूसरा आंसर क्या है, वो ऑप्शन ही मिस्टेक हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से इसको भी घुमाया गया है। ये जो यहाँ पर था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, और इसकी दिशा जो है कुछ इस तरह से हो गई। अगली बार जी यहाँ पर आ जाएगा और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, तो ये हो गया। अगली बार ये यहाँ पर आ जाएगा और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सारे चिन्ह अगर इस तीर से देखा जाए तो इस तीर से देखा जाए तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, तो तीसरा आंसर सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें सारी आकृति घूम रही हैं। देखिए किसी को भी देखेंगे तो इस तीर से सबसे बेस्ट आंसर निकल रहा है। ये तीर यहाँ पे था, सीधा ऊपर को मुँह था इसको, और यहाँ पर ये इस तरफ हो गया। अगली बार ये इस तरफ हो जाएगा, अगली बार ये इस तरफ हो जाएगा। इसी पैटर्न में ये घूम रहा है, इसी पैटर्न में ये घूम रहा है। देखिए यहाँ से ये यहाँ हो गया, यहाँ से ये यहाँ हो गया, और यहाँ से ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इस टाइप हो जाए, तो सही आंसर कौन सा हो रहा है इसके लिए, ऑप्शन तीसरा एकदम सही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां कैसा है। ये तीर एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये तीर एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, सिरे से सिरे मिल सकते हैं, तो इसके नोक से नोक मिलेंगे इस तरह से। तो ऐसा आंसर कौन सा हो रहा है, इस तरह इसका आंसर ये दूसरा एकदम सही होगा। देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब होता है इस तरह का, ये जो पास था ये पोर्शन पास है, तो इधर ये पोर्शन पास है, तीर दूर है तो ये तीर दूर है। इसमें क्या हो जाएगा, ये तीर पास में है तो इधर भी तीर पास में होगा, ये पोर्शन दूर जा रहा है तो ये पोर्शन भी दूर जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीर पास में, ये पोर्शन दूर है। सही आंसर कौन सा हो गया इसका, इसके लिए ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां में क्या होगा, इसके ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। तो पहले पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद क्या है, और आंसर तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो प्लस बना लो, प्लस बना लिया, ये बना लिया। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, जो एन था वो इस तरफ घूम रहा है, ठीक है। जे यानी यहाँ पे था वो कहाँ पे आ गया, डब्लू की जगह पे आ गया, डब्लू कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, और ये कहाँ पे आ गया, इधर आ गए, और ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सब अपनी जगह को एक स्थान छोड़ के जा रहे हैं।
तो यहाँ पे भी इस तरह का होगा, जो एस था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो ई था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो एन था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो डब्ल्यू था वो कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। ये आंसर आपको देखना है, इसी पैटर्न पे ये पूरा दे रखा है। देखिए ये ई था, ये ऊपर चला गया, ये एन था वो इधर नीचे की तरफ आ गया, तो एस भी नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं। तो इस पैटर्न को देख रहे हैं, तो इस पैटर्न को जैसे ही देखेंगे तो आंसर आपको दिख जाएगा। पहले तो इसका आंसर देखें, जी रहा। अब यहाँ पर आंसर इससे मैच करते हैं जो हमने पैटर्न बनाया है। थोड़ा सा ऊपर हो गया इसको, देखिए। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा एकदम सही है, चौथा एकदम सही है। ई नीचे है, एन बगल में ऊपर, और ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर रहा। तो यहाँ पर इसी तरह की समझदारी से क्वेश्चन को करना। भाग हम इस तरह से आ गए भाग 5 पे। भाग 5 में क्या है देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है, प्रथम 2 भाग में जो होगा है, उसके बाद ये लास्ट में जो मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे जैसे किया है उस ऐसे ही यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये अनुपात समानुपात से ये संबंध वाला क्वेश्चन है। एक निश्चित संबंध होता है आकृति में, इन दोनों में जो संबंध है यहाँ पर भी वही संबंध होने वाला है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, संबंध को निकालते हैं, किस तरह का संबंध है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपको ये पोर्शन गायब है, इस पोर्शन में एक भाग गायब है, पर ये पूरा पूरा दे रखा है। तो यहाँ का संबंध से हम इसके संबंध को निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज था, यानी 3 भुजाओं वाली आकृति थी, तो उसमें कितनी भुजा हो गई, 5 हो गई, यानी 2 भुजाओं की बढ़ोतरी हो गई। कितनी हो गई, 2 भुजाएं बढ़ गई हैं। तो इसमें भी क्या होगा, 2 भुजाएं बढ़ेंगी, 2 भुजाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और ये यहाँ पर था, तो यहाँ पर कितनी, 2 4 था, तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये 6 भुजाओं वाली आकृति कुछ बन जाएगी। अब आकृति बन नहीं रही है, तो 6 भुजाओं वाली आकृति यहाँ पर है। अब देखिए इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन में देखिए यहाँ पर इसकी लाइनें खींची थी, पर इसकी लाइनें यहाँ से हटा दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइनें हैं, पर तो लाइनें हटा देंगे तो सीधा गोला आ जाएगा, यहाँ पे एक गोला बन जाएगा, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पर 2 बिंदी थी, तो यहाँ पर 1 रह गई, यहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर 2 हो गई। तो यहाँ पर जो 2 लाइनें थी तो वो 1 लाइन रह जाएगी, और यहाँ पर 1 लाइन थी तो वो कितनी हो जाएगी, 2 लाइन हो जाएंगी। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर, ठीक है। चौथा आंसर एकदम सही है, बिल्कुल एक पैटर्न बेस है। तो पहले तो इसी से देखा जाए तो इससे क्या कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर इस पोर्शन को देख रहे हैं, इस पोर्शन में देखें तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है, यानी आपस में बदल रहे हैं। 2 वाली गोली इधर चलेंगी, देखिए ये बदल गई हैं। यहाँ 1 था, ये 2 हो गया, जहाँ 2 था वहाँ 1 हो गया, आपस में बदल गए। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, तो इस पोर्शन से देखा जाए तो कौन से ऑप्शन कट रहे थे इसमें, तो इसमें से एक ऑप्शन ये कट गया था, एक ऑप्शन क्लियर कट हो गया था। इसके बाद इस गोली से देखें, इस गोले से जैसे ये लाइनों वाला था, बिना लाइनों वाला है, तो ये भी बिना लाइनों वाला आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इसमें लाइनें खींची हुई हैं। इसके बाद ये देखा जाए तो कि ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो रहा है, ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन कट करना भी आना चाहिए, उससे भी आंसर निकल आता है। पर इसमें लगाना तो तुम्हें पूरा अपना दिमाग लगाना होगा कि किस तरह का ये, इसमें क्या भिन्नता है, क्या मतलब क्या हो सकता है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चनों को पूरा किया, यहाँ पर क्या किया, इस पोर्शन को, इस वाले भाग को पूरा किया है। इनमें जो संबंध होगा यहाँ पे भी वैसा ही संबंध होने वाला है। तो देखिए ये जो है, ये पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था है। तो ये लाइन है, ये लाइन नीचे की तरफ खिंच गई, ये लाइन दूर है तो ये खिंच गई है, और इसके बाद ये बीच में लाइन है तो ये पहले आ गई है, पीछे लाइन एक पीछे लाइन है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बॉक्स का ये बना है तो ये लाइन खिंच गई है, ये दूर तरफ जा रहा है तो इधर दूर की तरफ जाए, ये दूर की तरफ गए तो इधर दूर की तरफ गए। तो ये इतना पोर्शन हमने कर लिया, ये पीछे वाली लाइन ड्रॉ कर दी तो पीछे वाली ड्रॉ हो गई। इसके बाद ये पोर्शन देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ गए तो ऊपर से नीचे की तरफ गए, कुछ इस तरह से हो गए। इसके बाद देखिए दूर वाले कोने को पास में मिलाया तो दूर वाले कोने को पास में मिलाया। तो इस टाइप की आकृति तुम्हें देखना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। तो ये आइसक्रीम बिल्कुल आसान है।
एक दूसरे से उल्टी है। ये इसका ऊपर मुंह है और इसका नीचे मुंह है। तो इसका नीचे मुंह है तो आंसर में कितना ऊपर की तरफ मुंह आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ तो मुंह आएगा, साथ में लाइनें भी देखना है। इसमें लाइनें लेटी लेटी थी तो इसमें लेटी हैं। इसमें खड़ी खड़ी लाइनें आने वाली हैं तो ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इसमें आड़ी लाइनें हो रही हैं, खड़ी खड़ी लाइनें यहाँ पर है। तो इसके लिए पहला आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, ये रहा कुछ 20वां क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए इसमें एक पोर्शन, ये जो लाइन खींची थी इस लाइन को इसमें से हटा दिया गया, इस लाइन को हटा दिया तो इस टाइप का बन गया। इसमें भी क्या है, इस लाइन को हटा देंगे, इस लाइन को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, तो जेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। ये वाला आंसर होगा, इस तरह का शेप में आंसर होगा। तो इस तरह का शेप में आंसर कौन सा आ रहा है, ये रहा आंसर इसका। ठीक है, तीसरा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर भाग 6 में आ गए अपने ना, भाग 6 में आ गए। भाग 6 में क्वेश्चन नंबर देखिए कटिंग का है, और ये कटिंग वाला भी पोर्शन इसी होता है। देखिए क्या दे रखा है, ज्यामिति चित्र को पूरा करना है, इसे पूर्ण करना है। और इस पूर्ण करने के लिए क्या करना है, या तो इसका एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस आकृति को पूरा करना है, और कटिंग वाले भाग को इसके सामने कौन सा फिट होगा इसको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, आंसर देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। ये प्रश्न आकृति दे रखी है और इसमें कौन सा भाग फिट होगा। तो देखिए ये भाग पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि इसकी गहराई कुछ ज़्यादा है। इस गहराई के लिए ये ऑप्शन तो कैसे भी फिट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर इस आकृति को पूरा करके इस आकृति को बनाया जाए तो ये वृत्त बनेगा, पहले पूरा वृत्त बन गया। इसके बाद इसके अंदर अगर फिट होगा तो कुछ इस तरह की शेप फिट होगी। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर, क्योंकि सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं तो सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या फिट हो सकता है। इसको हम ज्यामितीय आकृति पूरी करने के लिए या तो सर्किल पूरा बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, एक वर्ग बन जाता है और एक क्या बन जाता है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3 पैटर्न के ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ग को ड्रॉ कर रहे हैं। वर्ग माने एक ये इस टाइप की आकृति, थोड़ा आकृति बहुत गंदी है ना, इसलिए इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति को जैसे ही ड्रॉ कर रहा है तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी आपके सामने, और आंसर आपका सामने कुछ इस तरह का आंसर आने वाला है। तो ऐसा आंसर कहाँ पर है, नहीं गलत हो रहा है आंसर, इसलिए ऐसा आंसर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम आकृति ही ड्रॉ गलत कर रहे हैं। कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये यहाँ पर वर्ग में चारों भुजाएं पास में होती हैं तो ये एक जैसी होती है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसा आंसर कौन सा है, सीधी लाइन है। देखिए ये लाइन एकदम सीधी है और इस तरह से है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, और ये ऑप्शन फिट हो सकता है, और ये ऑप्शन भी लग रहा है कौन सा होगा। इन दोनों में से एक आंसर टिक करना है। तो इसमें देखा जाए तो ये ऑप्शन बेहतर है, ये ऑप्शन बेहतर है। देखिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। देखिए इसकी जो लंबाई है ना काफ़ी ज़्यादा है, ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, और इतना भाग यहाँ पर है नहीं है। देखिए इसको अगर आकृति को देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये भाग छोटा ही सा आ रहा है। तो ये वाला भाग तो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका चौथा आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईसवां क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन कट कर तो ये ऑप्शन कैसे भी फिट नहीं होगा। अगर हम इस आकृति को पूरा करें तो कुछ इस तरह की होगी, और जो आंसर आएगा हमारा कुछ जिग-जैग टाइप का, इस टाइप का आने वाला है। तो ये आंसर तो सिर्फ चौथे में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 24वां देखें तो देखिए क्या होगा। इस टाइप की आकृति कुछ बनाने वाले हम। इस टाइप की आकृति बनेगी नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, इस टाइप की आकृति बनेगी। तो आंसर तुम्हारे सामने, इससे पूरा करेंगे, बॉर्डर खींचेंगे तो इस तरह का आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह का आंसर कौन सा है? तो इस तरह का आंसर जो है ये ऑप्शन तो कट हो गया, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन कैसा? एकदम सही है। ये ऑप्शन भी कट है। अजीब टाइप की हरकतें इसमें, इस टाइप की शेप तो यहाँ पे है नहीं, तो ये इस टाइप का त्रिभुज बना रहा, तो ये बिल्कुल सेम है, ये पैटर्न एकदम सेम है, ये सारे कट हो गए। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन 24 में का आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, और भाग कौन सा आ गया? 7वां भाग आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में जो है यहाँ पर भाग कौन सा आ गया? तो भाग आ गया सातवां भाग है क्वेश्चन नंबर 25 में, जो कि दर्पण आकृति देखना है। क्या करना है? यहाँ पर दर्पण आकृति आपको देखना है। दर्पण आकृति में कुछ दिए, दर्पण लगा हुआ है, इस तरह का दर्पण लगा हुआ है, तो इसकी आकृति इस पोर्शन में बनने वाली है। तो किस तरह की आकृति बनेगी? आकृति बनाते हैं। दर्पण में पहले पाव वाली स्थिति होती है, तो ये गोला बना लेते हैं। गोला का दर्पण गोला ही बनता है, ये गोला की आकृति गोला। अब देखिए ये दर्पण के पास से दूर जा रहा है, दर्पण से पास से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर ये आ गया, इस टाइप का आ गया। उसके बाद ये देखिए दर्पण से दूर जा रहा है कोने पर, ये दर्पण से दूर जा रहा है कोने पर। इस तरह का आंसर देखेंगे तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में जहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, दर्पण क्वेश्चन नंबर 26 में का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो किस तरह से बनेगा? देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, बड़ा वाला बॉक्स बना लिया। उसके बाद ये छोटा वाला बॉक्स बना लेते हैं इसी के अंदर। ये दो बॉक्स तो दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए एक लाइन ड्रॉ होगी, जो कि देखिए पास, दर्पण के पास से दूर ले जा रहा है, तो ये दर्पण के पास से दूर ले जा रहा है ऊपर वाले भाग से। देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर ये लाइन इस तरह की थी, और यहाँ पर ये दो सामने, एक इसके सामने एक बिंदी है, तो इसके सामने एक डॉट आ जाएगा, और ये पीछे दो बिंदी है, तो इस लाइन के पीछे दो लाइन के पीछे दो बिंदी आ जाएगी। तो इस तरह का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं। देखिए पहले एक बॉक्स बनाएंगे हम। पहले क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बन गया, बड़ा सा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो क्रॉस हैं, तो क्रॉस भी थोड़ा सा देखिए दर्पण के पास से दूर ले जा रहा है, तो दर्पण के पास से दूर लेगा, ये वाली लाइन इस तरह की। दर्पण के पास से ऊपर की तरफ दूर ले जाए, दर्पण के पास से ऊपर की तरफ दूर ले गए। ये तो हो गया इस वाले पोर्शन का। अब देखिए ये वाला पोर्शन दर्पण के पास वाली लाइन पर है, तो ये वाला पोर्शन दर्पण के पास वाली लाइन पर ही यहाँ पर इस तरह का ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ पे बन गया। इसी तरह से एक त्रिभुज इस दूर वाली लाइन पे बनेगा, तो ये दूर वाली लाइन पर एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया। इस तरह का आंसर आपको देखना है। ठीक है, और सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पर किस तरह का आंसर इसका होगा। कहाँ पर है ये इसका आंसर? ये रहा। ठीक है, देखिए किस तरह से ऑप्शन कट रहे हैं। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, तो सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लें इसको। अब देखिए, तो इसके लिए ये ऑप्शन कट हो गया, ऊपर की तरफ चलेगा, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ चलेगा, यहाँ पे बगल पे आ गए, तो इसके लिए दूसरा आंसर एकदम सही है। दूसरा आंसर एकदम सही है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में ही ये दो त्रिभुज दिखेंगे, आजू बाजू नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अगला दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला दर्पण प्रतिबिंब क्या बन रहा है? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका कुछ डायग्राम इस तरह का बना लेंगे। पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे, फिर ओके बन गया। अब इसके बीच में क्या है? एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का प्रतिबिंब भी त्रिभुज ही बनेगा, तो इस त्रिभुज का प्रतिबिंब हमने त्रिभुज बना लिया। ये दो चीज़ें हो गई। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ हुई थी सीधी, बीच में से एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब दर्पण में बी बना होगा। ये दर्पण में देखिए बी पोर्शन जो है दर्पण की तरफ, तो दर्पण की तरफ ये इस तरह का बनेगा बी। ठीक है, दर्पण की तरफ खिंचा होगा, ये दर्पण की तरफ है 3, तो इस टाइप का हमने बी बनाया, तो इस टाइप का आएगा बी इसमें। अब ये देखिए ये बी तुम्हारे दर्पण के हिस्सा में पहले है, तो दर्पण के हिस्सा में पहले आ जाएगा, और इस तरह का बी बन जाएगा यहाँ पर। तो इसमें बी कुछ इस तरह के बनेंगे, और इसमें बी कुछ इस तरह के बने। और एल देखिए दर्पण की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसमें भी दर्पण की तरफ एल इस तरह से मुड़ जाएगा।
इसमें भी दर्पण की तरफ एल मुड़ रहा है तो इसमें भी दर्पण की तरफ एल इस तरह से मुड़ जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो एल से ये ऑप्शन कट हो जाता है और ये पोर्शन बी से ऑप्शन कट हो रहा है, तो ये ऑप्शन एल से कट हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो रहा है? चौथा एकदम सही हो रहा है, चौथा इसके जैसा बना रहा है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में बस इसी तरह से देखना है अपन को और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूरे सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाग कौन से आ गए, भाग 8 में आ गए, 2 भाग और बचेंगे इसके बाद। और यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ कागज़ की टुकड़े को इस तरह से दिखाया गया है, यहाँ पर मोड़ के दिखाया गया, उसमें कुछ कटिंग वगैरह भी की है, तो उसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है। देखिए ये कागज़ कुछ इस तरह का कागज़ था, इस तरह का कागज़ था, तो उसके ये 2 कोने मोड़ दिए, 2 कोने मोड़ दिए, तो देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा शेप। ये पूरा कागज़ था, पहले फुल कागज़ था, तो ये दोनों कोने मोड़ दिए तो कुछ इस तरह का बन गया। फिर इसको इस बीच में से मोड़ दिया, इसको बीच में से मोड़ दिया तो इतना पोर्शन बन जाएगा, इतना पोर्शन बन गया। लेकिन ध्यान देना ये पूरा पोर्शन इस तरह का था। अब इसके लिए हम दूसरा पेन इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा इसको यहाँ से देखिए कागज़ पूरा बनाना है अपन को, कागज़ पूरा बनाएंगे तब समझ में आएगा। ये कागज़ पूरा कुछ इस तरह का था, इस तरह का था, तो कुछ कट मोड़ मार के उसको एक कोने में बैठा दिया। अब देखिए अगर हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये इस तरह का पोर्शन बन जाएगा, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, तो कुछ इस तरह का पोर्शन बन जाएगा। अब ये खोलेंगे तो ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये खोलेंगे तो ये कटिंग है, जैसे ये वाला डॉट था तो इधर आ जाएगा और इस वाले डॉट को इधर भेज देंगे और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह का ये त्रिभुज बन जाएगा और ये 2 बिंदी थी वो भी यहाँ पर बन जाएगी। तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह की आकृति जब खोलेंगे ना तो इस तरह की आकृति बनेगी। ये मोड़ वाला है, मोड़ बनने के बाद इसमें छेद कर दिए गए कुछ इस तरह से जो आकृति बनी है। अब इस पोर्शन को हमें देखना है ये कहाँ पर मिल सकता है हमको। चलो देखते हैं। देखिए ऐसा आंसर जो है हमको जो देखना था वो आंसर कहाँ पर दिख रहा है। हाँ, इस टाइप का आंसर जो है वो ये तीसरा आंसर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तीसरा आंसर दिख रहा है ना, क्योंकि 2 लाइनें इसकी बनी नहीं है, इसमें 2 बिंदी और थी, तो ये वाला 4-4 गोलियों वाला आ रहा है। कौन सा आ जाएगा? तीसरा। और कोई ऑप्शन है भी नहीं है, सारे ऑप्शन बिल्कुल कट रहे हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये 4 बिंदी हो गई, 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, तो कितनी बिंदी बन जाएंगी? 8 बिंदी आ रही है लाइन की लेंथ, तो ये आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है और आसानी से हम इसको कर भी पाएंगे। अब ये पूरा का पूरा पेज कुछ इस तरह का था। किस तरह का था? इस तरह का पेज था और ये इसको मोड़ के उन्होंने क्या कर दिया? दिशा बदल दी इसकी। किस तरह से मोड़ा? देखिए इसके ये 2 कोने मोड़ दिए, ये 2 कोने मोड़ दिए तो ये कुछ इस तरह का बन गया और 2 कोने जैसे ही मोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह की आकृति बना लेगा। ठीक है, ऊपर का कोना मुड़ गया, इस तरह की आकृति नहीं, कुछ इस तरह की आकृति बनाएगा, ये इस तरह की आकृति बना लेगा। ये 2 कोने मुड़ जाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। फिर इन्होंने यहाँ से 2 कोने मोड़ दिए तो ये बॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 कोने थे तो अगर हम इसको वापसी बनाएंगे तो वापसी बन जाएगा, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस तरह का बन गया, तो ये जो डायरेक्ट था वो इधर आ जाएगा जब खोलेंगे। ठीक है, और इस गोले को यहाँ पे खोलेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। बस ये 4 लाइनें इस तरह की आएंगी, 4 डॉट इसमें आएंगी, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में जो अंदर मुड़ा है वो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, अंदर वाले में उसमें कटिंग नहीं हो पाएगी, कटिंग नहीं पाएगी। कोना अगर हम इस तरफ मुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, कटिंग नहीं हो पाएगी उसकी। और ये यहाँ पर इस तरह से मुड़ जाएगा तो इसकी भी कटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये वापसी खुलेगा तो वाइट ही आएगा ये। तो ये पोर्शन था तुम्हारा इस तरह का, जो कटिंग थी इस तरह की कटिंग थी, तो ये वाला पोर्शन था, ये उधर चला गया, इधर चला गया और ये पोर्शन जो है इस टाइप के अंदर ही रह जाएगा। छोड़ो उसको, कह रहे आंसर एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी ये ठीक है, 31वां क्वेश्चन।
इसी तरह से देखिए ये पूरा का पूरा एक पेज था, पूरा का पूरा क्या था, एक पेज था, मोड़ मार के उन्होंने एक कोने पे बैठा दिया, एक कोने पे बैठा दिया। देखिए ये पूरा पेज था, इस पेज को उन्होंने मोड़ा और इस कोने पे बैठा, इस कोने पे नहीं बैठा है, इस कोने पे बैठा दिया, इस कोने पे इतने पर बैठा दिया इसको, ठीक है। और इससे पे बैठाया तो बैठाया, इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करेंगे तो इधर भी एक कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को देखते हैं तो इस पोर्शन को कुछ कर रहे थे हम, यहाँ पर इसको पूरा मोड़ के एक कोने पे बैठा दिया, ये पूरा पेज था, एक कोने पर इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेज बना लेते हैं और पेज के ऊपर ही हम ये आकृति को ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये पूरा पेज कुछ इस तरह से था पेज, ठीक है। अगर हम इस पेज को इस तरफ खोलेंगे तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ये पूरा पेज इधर खुलेगा, इस तरफ खुलेगा तो ये त्रिभुज यहाँ पे भी बन जाएगा, इस तरह का त्रिभुज बन जाएगा, ये इस तरह का एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन जाएगा और ये यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कुछ यहाँ पर त्रिभुज थोड़ा सा शेप इस तरह की बनेगी, इस तरह की, ठीक है। तो ये इस तरह का आंसर तुम्हारा जो होगा यहाँ पर मैच करना है इसका आंसर। देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है इसका आंसर। तो देखिए ये रहा दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अंदर की तरफ त्रिभुज बन रहा है, बाहर की तरफ इस तरह से, अंदर की तरफ त्रिभुज 4 बन रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन है। टी मोड़ मार के एक कोने पे बैठा दी टी को, ठीक है। ये पूरा पेज को पहले ओपन कर लेते हैं, पूरा पेज को बना लेते हैं और पेज के अंदर टी कितनी बनेंगी वो देखते हैं। 4 टी बनेंगी। कितनी टी बनेंगी, 4, क्योंकि ये जो टी थी वो टी कुछ यहाँ पे बन जाएगी, कुछ इस तरह की टी बन जाएगी। ये टी कुछ इस तरह की बनने वाली है, यहाँ पर बनेगी तो कुछ इस तरह की बनेगी, थोड़ा सा गंदी राइटिंग में बन रही, ये इस तरह की आएगी, नहीं इसी तरह की बनेगी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा वाला, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब बनता है जब इसको खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह की टी बन जाएगी और यहाँ पर कुछ इसका पोर्शन बनेगा तो ये कुछ इस तरह की टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी कि ये पास में था, ये इस तरह की टी बना लेगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। समझ में आया कुछ। देखिए सिंपल सा एक बार और देख लेते हैं, टी को बनाना सीख लेते हैं। टी तो वैसे सिखाया होगा हमने तुम्हें बनाना, अब और सीख लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, ये टी देखिए, ये पोर्शन दूर था, ये पोर्शन दूर था और कोने से दूर है, तो ये देखिए इस कोने से इधर की तरफ जाएगा और ये टी कुछ इस तरह की टी बनाएगा, ठीक है। ये कोने था तो इस कोने से ये टी इस तरह से बन जाएगा। अब इसका टी बनाएंगे तो देखिए इसका टी कैसे बन जाएगा, इस कोने पर ये इस तरह से बना लेगा, ठीक है। और इसका टी कैसे बनेगा, इसका टी देखिए ये लाइन इस तरह जाती है और इस तरह से टी बना लेगा, इस तरह से ये टी बन जाएगा आपस में, ये वाला सही है। दर्पण प्रतिबिंब बनता है सेम दर्पण प्रतिबिंब, ये वाली लाइन इधर थी तो ऐसी हो जाएगी। और जिसको ये कटिंग वाला ऑप्शन मतलब देखना आ गया तो इसमें कभी गलती नहीं होगी। ये पोर्शन काफ़ी इजी होता है, ये पोर्शन जो 8वां भाग है, 9वां भाग की 8वां भाग है, 9वां भाग है, 9वां भाग काफ़ी आसान होता है। इसमें पजल को सॉल्व करना होता है। इसके ये जो टुकड़े दे रखे हैं, इसी टुकड़े से एक आकृति को बनाना होता है। ये सारे टुकड़े इसमें यूज़ करना है, एक भी टुकड़े अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है, पूरे टुकड़े इन्हीं का यूज़ करके आकृति को बनाना है। तो देखते बनाते हैं। तो ये बच्चे को काफ़ी आसान लगेगा क्योंकि इसके लिए ऑप्शन बड़ी आसानी से कट जाते हैं। देखिए कौन कौन से ऑप्शन कट जाएंगे। तो पहले तो देखिए ये ऑप्शन कट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, एक बड़ा त्रिभुज देखते हैं। एक बड़ा त्रिभुज कहाँ पर दिख रहा है, इसमें बड़ा त्रिभुज इसमें भी दिख रहा है। और ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, ये पोर्शन यहाँ पे रहा, ये पोर्शन कहाँ पर, ये पोर्शन यहाँ पे रहा। ये छोटा त्रिभुज कहाँ पे रहा, ये छोटा त्रिभुज यहाँ पे रहा। और ये कोने वाला भाग कहाँ पे रहा, ये कोने वाला भाग यहाँ पे रहा। ये त्रिभुज कहाँ पर, ये त्रिभुज यहाँ पर, ये वाली लाइन कहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर। सही आंसर कौन सा जगह, दूसरा। सारे पोर्शन इसी में है और कहीं पे कुछ है नहीं है। देखिए ये ऑप्शन, ये 2 त्रिभुजों की वजह से कट रहा है, एक जैसे 2 त्रिभुज कट रहे हैं, साथ हैं, तो इसमें ये पोर्शन की वजह से कट रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी कट रहा है, इसमें ये लाइन 3 इस टाइप की शेप है ही नहीं है, इसमें सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, ठीक है।
और इसमें काफ़ी भाग कम, ये इसको क्यों काट दिया हमने, यही तो ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34वां, आसानी से बनाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है ड्रेस काट दी वो किसी की, है ना। तो अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन कौन से कट सकते हैं वो देखिए। पहले तो 2 कोने पे त्रिभुज चाहिए और एक त्रिभुज, तो सही आंसर हमारे नज़र में आ गया, चौथा एकदम सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बना रहा है, 2 त्रिभुज बना रहा है, तो इसमें तो 2 त्रिभुज है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अरे यार उसको कट क्यों कर दिया हमने, ये गलत कट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाते हुए ये आकृति बन रही, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, 2 त्रिभुज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे गोले बन रहे हैं, ये गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला और ये 5 गोला, और इसमें एक त्रिभुज भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब इस पोर्शन में देखिए, तो इस पोर्शन में त्रिभुज ही नहीं है, तो ये कट तो वैसे ही हो गया। इस पोर्शन में ये त्रिभुज कहाँ पे रहा, ये त्रिभुज यहाँ पे रहा, और ये 2 गोलियाँ, ये गोलियाँ यहाँ पे रही हैं, और ये बड़ा वाली फ्रॉक, ये फ्रॉक यहाँ पे रही है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये पे, तो पूरा का पूरा पोर्शन इसमें दिख जाएगा, तो ये आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35 में जोड़ना है। सभी आकृति देखा जाए तो इसमें कितने भाग हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 है। 5 भाग की आकृति है, जिसमें 2 भाग एक जैसे हैं। ठीक है, और ये थोड़ा, ये 2 भाग और एक जैसे हैं, 1 भाग भिन्न है। ठीक है, तो 2 पोर्शन तो एकदम एक जैसे हैं। चलो देखते हैं कौन सा होगा आंसर। देखिए 2 भाग एक जैसे थे, तो यहाँ पर देखना है आपको, 2 भाग एक जैसे हैं, तो ऑप्शन कौन कौन से कटेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की उसमें आकृति कोई दे नहीं रखी है। देती क्या, नहीं दी थी, इस तरह की कोई आकृति नहीं थी, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। और ऑप्शन क्या कट हो सकता है, ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इसमें भी एक अजीब टाइप की आकृति दे रखी, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से कट हो गया। अब बचा कौन सा है, ये वाला देखें, ये वाले ऑप्शन में 1 भाग 2 भाग 3 4 5 है। ठीक है, और यहाँ पर है, देखा जाए तो ये वाले पोर्शन की वजह से कौन सा कट हो रहा है, इसमें कौन सा पोर्शन एक्स्ट्रा, ये पोर्शन नहीं था उसमें, इतना छोटा डायग्राम नहीं था। सही आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। देखिए ये 2 एक जैसी आकृति हो गई, 2 एक जैसी हो गई ये वाली, और ये 2 एक जैसी हो गई, 2 पोर्शन एक जैसे थे, और ये बीच में एक आकृति रखी हुई है। तो सही आंसर कौन सा हो रहा है इसके लिए, दूसरा एकदम सही है। अब इसको एक बार एक साथ दिखा दें, एक साथ दिखाने के लिए हमें इसको कितना भी छोटा कर लें तो नहीं बन पाएगा। चलो छोड़ो उसको, खैर यहाँ पर नीचे काफ़ी नीचे था, ये वाला पोर्शन था। ठीक है, इसमें ये 2 आकृतियाँ एक जैसी थी, ये आकृति एक जैसी थी, ये 2 और ये बीच में एक सेप थी, तो ये आकृति हमने वहाँ पे बता दी आपको। अब इसका 36वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें ये इन आकृतियों से आकृति बनाना है। अब आपके पास देखिए ये कितनी आसानी से कट गया, ये भाई साहब तो बिल्कुल ही अजीब अजीब है, ऐसी लाइनें भैया, लाइनें तो उधर एक भी नहीं है, तो इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं भाई, इस टाइप की आकृति भी उसमें नहीं है शामिल, तो ये ऑप्शन भी कट कर देते हैं। अब इसको देखते हैं, तो इसमें ये आकृति भी कट हो गई, तो पहला आंसर एकदम सही होगा। नमस्ते जी। अब भाग देखिए, भाग 10वां आ चुका है, जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है। देखिए जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है ना, तो ये लास्ट पोर्शन है, और ये पोर्शन काफ़ी इजी होता है। ये कुंभ के मेले की तरह क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति को छुपा दिया जाता है भीड़ भाड़ में। ठीक है, उस भीड़ में से इस आकृति को निकालना होता है। तो इसमें क्या है, छुपी हुई भाग को निकालना है। तो ये कुंभ के मेला में तुम्हारा दोस्त छुप गया, तो उसमें से तुम्हें क्या करना है, ढूंढना है। तो उस दोस्त को कैसे ढूंढेंगे तुम, तो उसकी चेहरा पहचान लेना, बस चेहरा देख लेना है, चेहरा देखोगे, शर्ट देखोगे, सब कुछ देखना है। तो अब हमें ये भाई साहब को ढूंढना है, इस भाई साहब को ढूंढना है इसमें। तो ये कहाँ पे छुप सकते हैं, यहाँ पर ये पहले में छुपे हैं। देखो ये छुपे हो गए बॉर्डर बना के, पर दिख नहीं रहे थे। वो हाइड एंड सीक वाला खेल होता है ना, लुका छिपी का खेल, कैसा बोलते हैं तुम, कुका बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला, ये छुपम छुपाई वाला खेल है, इसमें छुप गई आकृति, उसे ढूंढ लिया हमने। तो अब और देखते हैं
कहाँ पर ढूंढ सकते हैं हम। इस आकृति को देखिए, ये डेंजर आकृति दिख रही है और इस डेंजर आकृति को तुम्हें ढूंढ के निकालना है। तो अब देखिए भाई साहब इधर देख रहे हैं, अब ये आकृति देखिए, ये कोना ना अलग ही दिख रहा है, ये छुपा है तो इसका पैर तो बाहर निकल गया, तो ये तो छुप ही नहीं पाया। ये देखिए यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से गया, ऐसा गया, और ये थोड़ा सा ऐसा आया और सीधी लाइन। तो ये भाई साहब इतने बड़े थे कि ये पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहे थे, तो ये एकदम सही है यहाँ पर, है ना। और कहीं पे छुप नहीं पा रहे थे, यहाँ पे भी नहीं छुप पाए, यहाँ पे भी नहीं छुप पाए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा इसका सही हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन में 39वां क्वेश्चन ये रहा। इस आकृति को तुम्हें ढूंढना है, ये यहाँ पर इसको ढूंढ लेते हैं, छोटे ही में ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस आकृति को ढूंढना है, और इस आकृति को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर चले तो ये छुप गई है, देखिए ये छुप गई है, ये छुपी है, तो तीसरा आंसर में ये छुपी हुई है। पहले मैंने कहाँ छुपी है बताइए मुझे, कैसे छुपा सकते हो पहले में? तो यहाँ पर छुपी हुई है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, उसके बाद अगली क्लास कल होगी, तो उस क्लास को भी देखना है। भाई देखिए ये क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है और इस आकृति को ढूंढना है। छोटा सा चिंदी चोर कहाँ पे छुपा हुआ है? तो ये भैया दूसरे में छुपा हुआ है, देखो ये छुपा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, तो ये रहा दूसरा आंसर। तो आपके ये क्वेश्चन 40 के 40 पूरे हो गए। तो इस तरह से हमने देखा।